हे गाइस, मैं ईशान और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल IB इलेक्ट्रिकल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कूलर के कनेक्शन कैसे करते हैं या सीखने वाले हैं। तो गाइस, कूलर का कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप ऐसे हजारों कूलरों की वायरिंग आसानी से कर सकते हो। तो गाइस, बगैर देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप देख रहे होंगे कि आपको समझाने के लिए हमने इस प्रकार से एक डायग्राम बना लिया है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि एक 3 पिन टॉप, 2 वन वे स्विच और एक इंडिकेटर का यूज करके आज हम इस मोटर और इस पंप का कनेक्शन कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो गाइज, आपने तो अगर आपको पता नहीं होगा कि कूलर की मोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो आप उसके कनेक्शन कैसे कर पाओगे। इसलिए उस चीज को क्लियर करने के लिए हमने इस प्रकार से सारा डायग्राम एक साथ ला लिया है। तो हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक पानी का पंप लगा हुआ है और यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है और मोटर पे 4 तार बाहर आए हुए हैं। इसके बाद में एक इंडिकेटर और 2 वन वे स्विच का यूज किया गया है और ये जो है यह 3 पिन टॉप का यूज किया जाता है। जो मेन लीड रहती है कूलर की उसमें अक्सर 3 पिन टॉप का ही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कनेक्शन की। तो गाइस, कनेक्शन को करने के लिए आपको इसे रट नहीं लेना है कि फेज यहाँ गया, न्यूट्रल यहाँ गया। कई लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जहां से वायर टूटा उसे खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम एक अलग ही अंदाज में सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि आखिर जो कूलर की पंप होती है, मोटर होता है, वह किस प्रकार से सप्लाई दिया जाता है और वह किस प्रकार से वर्क किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल वाली लाइन को क्लियर करते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो 3 पिन टॉप के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट रहता है वह होता है न्यूट्रल। जैसे कि आप इसे खोलते हैं तो पीछे का पॉइंट में आपको न्यूट्रल वाला पॉइंट कनेक्ट करना है। इसके बाद में आपको कूलर में देखना है कि यहाँ पे उपकरण कौन कौन से उपकरण, यानी कि फेज और न्यूट्रल की जरूरत किस किस को है। तो आप देख लीजिए, एक पानी का पंप है, इसे भी फेज व न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है और इस कूलर मोटर को भी न्यूट्रल और फेज की जरूरत पड़ती है और इस इंडिकेटर को भी फेज व न्यूट्रल दोनों की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट को सारे उपकरण में ले जाके डायरेक्ट लगा देंगे। तो आप देख लीजिए कि मैंने इस प्रकार से न्यूट्रल को पकड़ लिया। आप देख लीजिए इस प्रकार से ये हमारे पास में एक उपकरण हो गया। इसी के बाद में दूसरा उपकरण हमारे पास में मोटर है। तो दोस्तों, मोटर में आपको क्या करना है, जो नीला वाला तार होता है कॉमन का, उसमें ले जाके यह न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। इसके बाद में गाइस, दूसरा जो उपकरण है हमारा, यह इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर के एक पॉइंट में यह न्यूट्रल को ले जा देना है। तो गाइस, इस प्रकार से हम न्यूट्रल की वायरिंग बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है दोस्तों फेज वाले लाइन की। तो फेज वाले लाइन के लिए आप देख लीजिए कि जो 3 पिन टॉप के राइट साइड में हमारे को फेज आता है, तो उस फेज वाले वायर को हमें सबसे पहले क्या करना है, स्विच के निचले वाले पॉइंट में लेके जाना है। तो आप देख लीजिए अभी यहाँ पे स्विच जो है वह सीधे हैं, जब उल्टे होंगे तो वह इस प्रकार से 2 पॉइंट पीछे की ओर है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 पिन टॉप का फेज वाला वायर है उसे इस स्विच के निचले वाले पॉइंट में आपस में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख लीजिए कि हमने 2 वन वे स्विच का यूज किया है, तो फेज वाले वायर को वन वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये पहला स्विच के निचले पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया। इसी के बाद में दूसरे स्विच के भी निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। तो गाइज, आप समझते जाइए कि कौन सी लाइन को कहां पे अटैच किया जा रहा है। तो फेज लाइन को हमने स्विच के निचले तक ले जा चुका है। इसके बाद में क्या होता है गाइज कि हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो जो सप्लाई है हमारी ऊपर वाले पॉइंट से आउट होती है। तो इस आउट वाले पॉइंट को आपको क्या करना है, हमारे पास में 2 स्विच है और 2 ही उपकरण है जो कि यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्विच से इस पानी के पंप में आप देख लीजिए कि एक वायर बचा हुआ है, तो इस पे कनेक्ट कर देना है। तो ये क्या होगा, इस स्विच से ऑन ऑफ होगा। इसके बाद में दूसरे स्विच को इस कूलर मोटर को कनेक्शन दे देना है। इस स्विच से ये जो मोटर है यह ऑपरेट होने लगेगी। तो मैं फटाफट से पहले कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि मैंने इसे इस प्रकार से पहले पंप में एक जो वायर बचा था उसमें ले जा चुका हूं। इसके बाद में गाइस, जो पंप में फेज वाली लाइन आ जाती है, इसके बाद में जो दूसरा स्विच बचता है उसे हमें मोटर में अटैच करना है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए यहां तक आ चुके। इसके बाद में कंफ्यूजन क्या होता है कि अब हमारे पास में 3 तार बचे, आर, रेड, ब्लैक और एक व्हाइट कलर का होता है। तो
उसमें क्या करना होता है, ये जो फेज वाला वायर है, बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि तीनों में से मैं कहाँ लगाना है। तो गाइज ये जो है नीला वाला या तो कॉमन था, ये जो 3 है यह स्प्लिट के हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रेड वाला सबसे हाई स्प्लिट होता है, इसके बाद में ये मीडियम और उससे भी मीडियम स्लो होता है जो नीचे वाला होता है। तो हमारे पास में क्या है कि ये 1 वे स्विच है। यहाँ पे हमारे पास में जो रोटरी स्विच अगर होती तो हम चारों स्प्लिट को यूज कर पाते, पर गाइज अभी क्या है कि हमारे पास में 1 वे स्विच है, इसलिए हमें इन तीनों स्प्लिट में से किसी भी एक स्प्लिट में देना पड़ेगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, एक जो 1 वे स्विच यूज होता है तो उसे रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देना है और जो बाकी जो बचे तार हैं उन्हें कट करके उन्हें टेप लपेट के रख देना है। इसके बाद में गाइज बात आती है इंडिकेटर की। अब इंडिकेटर को तो न्यूट्रल मिल गया है, यह उपकरण होता है, तो इसे ग्लो होने के लिए एक फेज की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ये स्विच के निचले वाले पॉइंट को ले जाके इस इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में अटैच कर देना है। तो इसमें भी फेज और न्यूट्रल आ जाएगा और आप देख लीजिए पानी के पंप में भी फेज और न्यूट्रल आ चुका है और मोटर में भी फेज व न्यूट्रल आ चुका है। तो गाइस इस प्रकार से आप अगर समझ के कनेक्शन करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। आपको याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है कि इसके कनेक्शन ऐसे करते वैसे करते, इस प्रकार से नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। और इसके बाद में बात आती है ग्राउंड वाले वायर की। तो आप देख लीजिए कि ऊपर में एक ग्राउंड वाला वायर दिया है, तो इसे हमें बॉडी से कनेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार से आपको इस मोटर के इस पीछे वाले जो स्क्रू कसे होते हैं नट से, उसमें लाके कनेक्ट कर देना है। तो यह बॉडी अर्थ भी आसानी से कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज इस प्रकार से आप समझ के इसके कनेक्शन कर सकते हो। तो गाइज इसके बाद में हम अगला वीडियो लाने वाले हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें 2 वे स्विच का यूज करेंगे। 2 वे स्विच में क्या होगा, 2 स्प्लिट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गाइज वेट कीजिए उस वीडियो का। और यह वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर टाइप करें। और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।